Hello students, today we will read poem 6th Amanda written by Robin Gillen. So students, first of all we will discuss introduction of the Amanda poem. So ये जो Amanda poem है ये एक teenager girl की है. Every girl feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do but your parents elder don't allow you to. तो काफ़ी बार होता है कि जब हम बच्चे जो टीनेजर एज में आ जाते हैं 12-13 साल के जब हो जाते हैं तो पेरेंट्स की बातें हैं वो मानना कम कर देते हैं. जैसे कि कोई 8 इयर्स या 7 इयर्स का बच्चा है उसको पेरेंट्स जो ला कर देते हैं वो उसमें खुश रहता है, उसको चीज़ पसंद आती है. लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है तो उन चीज़ों को नेगलेक्ट करना शुरू कर देता है, मना कर देता है जो पेरेंट्स उसको देते हैं, बल्कि वो अपनी चॉइस से कुछ लेना चाहता है और अपनी चॉइस से कुछ वर्क करना चाहता है. तो ये स्टोरी है, ये पोएम है, इसमें जो कहानी है वो एक एमेंडा नाम की गर्ल की है जो इसी तरह से है. सो हम पोएम है वो स्टार्ट करते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा. एमेंडा की मदर कहती है कि अपने नेल्स को मत काटो. अपने कब बच्चे होते हैं वो नेल्स को मुंह से दांतों से काटते हैं तो उसकी मदर है वो एमेंडा को मना करती है. डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउंसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा. तो यहाँ पे देखिए उसकी मदर उसको मना करती है. हॉन्च मतलब होता है बैंड और ड्रॉ अप इनटू ए हम्प, कि बैंड होकर मत बैठो, शोल्डर को बैंड करके. एमेंडा स्टॉप दैट स्लाउंसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. और स्लाउंज मतलब होता है सिट, स्टैंड, वॉक एंड ड्रॉपिंग पोस्चर. तुम स्ट्रेट होकर बैठ जाओ. एमेंडा की मदर एमेंडा से कहती है कि तुम अपने नेल्स को मत चबाओ और ना ही तुम ऐसा झुक कर बैठो, स्ट्रेट बैठ जाओ. अब देखिए ब्रैकेट में है देयर इज ए लैंगिड. लैंगिड्स मीन्स होता है विदाउट एनर्जी. एंड एमरल्ड सी. एमरल्ड सी मतलब ग्रीन सी. वेयर द सोलो इनहेबिटेंट इज मी ए मर्मेड ड्राफ्टिंग ब्लिसफुल. अब वो उसकी मदर उसको डांट रही है तो वो बैठी बैठी अपनी मदर की तरफ ध्यान नहीं देती है और कुछ इमेजिनेशन करती है. वो बोलती है कि मैं एक मर्मेड होती. मर्मेड आपने देखा होगा काफ़ी कार्टून वगैरह में आती है जिसमें ऊपर से तो सुंदर सी लड़की होती है और नीचे से एक जैसे फिश का शेप होता है वैसी होती, तो वो मर्मेड होती है. तो ये अपने आप को एमेंडा है वो इमेजिनेशन करती है कि मैं एक मर्मेड की तरह हूँ. उसको मर्मेड की हम कह सकते हैं वुमेन विद द टेल ऑफ ए फिश. और ड्राफ्टिंग मतलब है बीइंग कैरिड अलोंग हियर बाय करंट्स ऑफ वाटर. और ब्लिसफुली विद एक्सट्रीम जॉय. और एमेंडा है वो चाहती है कि मुझे कोई रोक टोक ना हो, मैं एक मरमेड की तरह पूरे समुद्र में जो ग्रीन सी है उसमें अपनी मर्जी से घूमूं. तो यहाँ पे वो अपने आप को एक मरमेड की तरह स्वतंत्र करना चाहती है. अब हम इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी कर लेते हैं. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है व्हाट डज द स्पीकर इन द फर्स्ट स्टैंजा इंस्ट्रक्ट एमेंडा. तो इसका आंसर है द स्पीकर इन द फर्स्ट स्टैंजा इंस्ट्रक्ट्स एमेंडा नोट टू बाइट हर नेल्स एंड नोट टू सिट लेजीली विद हर शोल्डर बेंड. दूसरा क्वेश्चन है देयर इज ए ब्लेसफुली व्हाई आर दीज लाइन्स गिवन विद इन ब्रैकेट. तो इसका भी आंसर है दीज लाइन्स आर गिवन विद इन ब्रैकेट बिकॉज दे रिवेल the inner thoughts of Amanda. Brackets are used for visual contrast between what Amanda is thinking and what her mother is instructing. उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मर्मेड हेयर. मर्मेड का यहाँ पे क्या रोल है. तो इसका आंसर है मर्मेड इज ए पार्ट ऑफ एमेंडाज फैंटेसी इन हर ओन क्रिएटेड वर्ल्ड. जो इसकी इमेजिनेशन है वही है मर्मेड. एज मर्मेड सेल्स इन ए सी केयरलेसली एंड एफर्टलेसली. Similarly, Amanda longs to do so in a place where she is all by herself. जिस तरह मर्मेड फ्रीली समुद्र में घूमती इसी तरह एमेंडा है वो घूमना चाहती. अब इसका नेक्स्ट स्टैंजा है वो करते हैं. Did you finish your homework, Amanda? Did you
टाइडी योर रूम एमेंडा, आई थॉट्स आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़ एमेंडा। अब उसकी मदर उसको फिर टोकती कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया और तुमने अपने रूम को जो गंदा कर रखा था उसको क्लीन किया। आई थॉट आई टोल्ड यू, मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें बोला था कि अपने शूज़ क्लीन करो एमेंडा। तो ऐसा उसकी मदर उसको फिर से बोलती है। अब फिर वो देखो ब्रैकेट में लिखा है, फिर एक बार उसकी मदर बोलती, फिर वो जो इमेजिनेशन करती है उसको दिया गया। अब दोबारा से फिर इमेजिनेशन दी गई है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब वो अपने आप को बोलती, अगर मैं ऑर्फन होती, ऑर्फन मीन्स होता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते, उसकी कोई केयर नहीं करता, तो ये अपने आप को बोलती है अगर मैं ऑर्फन रहती, मेरे पेरेंट्स नहीं होते, तो मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती और मैं स्ट्रीट में अपने आराम से घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट, हस्ट मतलब साइलेंस बेयर फिट, और मैं उन गलियों में साइलेंस घूमती नंगे पैर। द साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो जो साइलेंस थी वो बहुत गोल्डन होती और मेरी जो आज़ादी थी, फ्रीडम थी, वो भी बहुत स्वीट होती। अब ये अपने आप को बोलती है कि मुझे फ्रीली रहना था। इसके जो क्वेश्चन आंसर है कॉम्प्रिहेंशन जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम फिर से। व्हाट डू यू थिंक इज इरिटेटिंग फॉर एमेंडा इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो एवरी इसमें इरिटेटिंग क्या होता है, एवरी नाउ द एमेंडा इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू वन थिंग्स द अदर विच इज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर हर। ये सब चीज़ें जो उसकी मदर उसको बोलती होमवर्क कर लो, इस तरह से मत करो, ये सब उसको इरिटेटिंग लगता है। हर साइलेंस इज गोल्डन, हाउ कम। तो बाई मेकिंग साइलेंस गोल्डन द पोइट इज एस्टिमेटिंग द वर्थ ऑफ साइलेंस। एमेंडा सीक्स पीस एंड कामनेस विच इज़ एब्सेंट इन हर रियलिटी। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज़ यूज इन दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। तो द पोइट मेटाफर सच एज ऑर्फन, साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पे मेटाफर्स यूज किया गया है। नेक्स्ट करते हैं हम, डोंट ईट द चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। अब फिर से उसकी मदर बोलती कि चॉकलेट मत खाओ एमेंडा, तुम एक्ने हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे। तुम्हें रिमेंबर है, तुम्हें याद है कि तुम्हें लास्ट टाइम तुम्हें एक्ने हो गए थे, पिंपल्स हो गए थे। और विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा, और तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। फिर से वो बोलती है एमेंडा को, एमेंडा की मदर। फिर से यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया गया है, आई एम रूपंजिल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पे देखिए, आई एम ए रूपेंजल, रूपेंजल भी एक प्रिंसेस होती है। ये उसकी मैं आप लोगों को शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ। उसके हेयर है वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं रूपेंजल के, और उसके हेयर बहुत गोल्डन होते हैं। और उसको एक विच है वो उठा के ले जाती है और उसको एक केज में, एक बड़े से टावर में, पिंजरे में बंद करके रखती है। और जब वो विच है वो उसको ऊपर जाना होता है तो रूपेंजल अपने बालों को नीचे लटका लेती है और विच जो चुड़ैल है वो उसके बालों पे पकड़कर उसके ऊपर चली जाती है, और वो विच है वो रूपांजल की एज ए मदर केयर करती है। तो यही एक स्टोरी है रूपेंजल की। तो यहाँ पे एमेंडा है वो भी रूपेंजल की तरह होना चाहती है और बोलती है, आई हैव नॉट ए केयर, कि अगर मैं भी एक रूपेंजल की तरह होती और मैं भी टावर के ऊपर रहती। ट्रांसक्विल्स मतलब होता है पीसफुली, काम, एकदम शांति से मैं उस टावर के ऊपर रहती। और अगर मेरी मदर मुझे बोलती तो मैं अपने हेयर को कभी, मेरे जो हेयर है उनको कभी नीचे नहीं डालती, क्योंकि वो अपनी मदर से बोलती। इस तरह से वो कहीं ना कहीं वो अपनी मदर से कि जो बातें वो उनकी मदर उनको रोक टोक करती है वो नहीं चाहती कि वो ऐसा करे। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, व्हाई डज मदर आस्क एमेंडा नो टू डू ईट दैट चॉकलेट्स। तो आंसर है, द मदर केयर्स मच फॉर फिजिकल वेल बींग ऑफ अ चाइल्ड, एमेंडा इज बींग प्रीपेयर फॉर द अनफोर्सीन फ्यूचर, नेचुरल एक्सपीरियंस सच एज एक्ने इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ एनी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द मदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई विल एमेंडा नॉट लेट डाउन हर ब्राइट हेयर। तो इसका आंसर है, एमेंडा इज अवेयर अबाउट द स्टोरी ऑफ रूपेंजल। इन द स्टोरी ऑफ रूपेंजल ऑल द mishappening and misfortunate are brought to her by letting down the hair from the tower. Amanda also wishes to live along the carefree without any disturbance.
थर्ड है व्हाट इज़ द अंडरलाइंग पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस स्टेंजा। तो इसमें कौन सा, द पोइट यूजेस एल्यूशंस एज द अंडरलाइंग पोएटिक डिवाइस इन दिस स्टेंजा। नाउ वी विल रीड लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. Sulking means thinking deeply. You are always so moody. Moody मतलब sad, gloomy. Amanda, anyone would think that I nagged at you. Nagged मतलब scolded. Amanda, कि तुम इस तरह से सैड रहना बंद कर दो एमेंडा। यू और तुम हमेशा मूडी होती हो, सैड होती हो। अगर इस तरह से तुम बिहेव करोगी तो लोग क्या कहेंगे। तो ये यहाँ पे हमारी जो स्टोरी, ये पोएम है, कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो इज़ एमेंडा रियली सर्किंग? तो आंसर है एमेंडा इज़ नॉट सर्किंग। सी सैड डजंट केयर अबाउट इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हर एज सी इज़ लॉस्ट इन ए वर्ल्ड ऑफ हर ओन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर केयर फॉर अदर्स? तो आंसर है द होल पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सेप्ट्स दैट हाउ वन इज प्रेजेंटेड इन ए सोसाइटी द स्पीकर डजंट विश टू बी regarded as a nagging parents in the society, so Amanda is expected to put up a happy face all the time. थर्ड है what poetic device has been used in the first line of the stanza? तो alliteration has been used in the first line. Word stop and sulking starts with the same sound. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज? हाउ डू यू नो दिस? एमेंडा appears to be a teenager. Terms like acne and sulking indicate towards Amanda being a teenager. टीनेजर एज में एमेंडा है वो एक्ने जैसी और सल्किंग, उदास रहनी जैसी प्रॉब्लम उसके सामने आती है इन टीनेजर एज। दूसरा क्वेश्चन है हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? इट इज़ प्रॉब्ली हर मदर और ए गार्जियन। हो सकता है इसमें उसकी मदर भी बुला रही है, उसके फादर, उसके गार्जियन, क्योंकि पेरेंट्स है वही केयर करते हैं। वाई आर स्टेंजर 2, 4 and 6 given in parenthesis? These stanzas tell the inner thoughts of the Amanda. These are given in parenthesis to give a visual contrast to that readers can be easily understand. तो इस स्टेंजा में इनर थॉट्स बताए हैं एमेंडा के। नेक्स्ट है हु इज़ द स्पीकर इन दिस स्टेंजा 2, 4 and 6? डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू? द स्पीकर इज स्टेंजा 1, 3, 5 and 7। तो आंसर है एमेंडा इज द स्पीकर इन स्टेंजाज 2, 4 and 6। सी इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर इन द स्टेंजा 1, 3, 5 and 7। तो वो नहीं सुन रही है अपने पेरेंट्स की बात। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट कुड एमेंडा डू इफ शी वर ए मरमेड? तो इसका आंसर है एज ए मरमेड Amanda could drift blissfully in the sea. Drifting is different from swimming. While swimming amounts to controlled strokes, drifting is more careless. Swimming can be extremous, but drifting can be more pleasant. कि उसको एज ए मरमेड जो ग्रीन सी है उसमें रहना अच्छा लगता है, फ्रीली अच्छा लगता है, क्योंकि मरमेड है वो पानी में फ्रीली घूमती है। ऐसे ही एमेंडा को भी फ्रीली घूमना अच्छा लगता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है इज़ एमेंडा एन ऑर्फन? वाई डज सी से सो? क्या एमेंडा ऑर्फन थी, अनाथ थी? द वे एमेंडा इज बीइंग टॉल्ड अबाउट डोज एंड डोंट्स, सी कैन नॉट बी एन ऑर्फन। उसको ऑर्फन नहीं कह सकते हम। इन दिस पोएम द वर्ड ऑर्फन हैज़ बीन यूज्ड एज ए मेटाफर। यहाँ पे एज ए मेटाफर ऑर्फन यूज़ किया गया है। मेटाफर जो पोएटिक डिवाइस है, वी कैन कंपेयर। मेटाफर कब होता है? जब कंपेयर की जाए। कंपेयर इट विद स्ट्रीट यूर आर्किन्स हु हैड ऑल द टाइम टू एंजॉय देयर चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द स्टोरी ऑफ Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? आंसर है Rapunzel was a princess with long golden एन आएगा यहाँ पे, golden hair. Her hair was so strong that she used to drop her hair from the tower she was living in, and her prince tower she was living in, and her prince
चार्मिंग यूज टू क्लाइंब बाय यूजिंग हर हेयर। हम लोगों ने जैसा कि पोएम में भी किया था, वो अपने हेयर का यूज़ चढ़ने के लिए करती थी। बट एमेंडा वॉन्ट्स टू इंजॉय द tranquility of her tower and doesn't want to let down her hair. She doesn't want to any prince to disturb her peace, क्योंकि एमेंडा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो अपनी शांति को है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वो पीसफुली रहना चाहती थी। 8 क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल yearn for? What does his poem tell you about Amanda? Amanda yearns for some freedom so that she could enjoy her growing years. Amanda is like most of teenagers who want to have their own private spaces. It is true that some social conditioning and tutoring is necessary to develop people as better person, but it is equally true that everyone should be get some time to enjoy the bliss of freedom. एमेंडा है वो चाहती थी कि वो अपनी फ्रीडम को इंजॉय करे। 9th क्वेश्चन है, रीड द लास्ट स्टेंजा। डू यू थिंक एमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? आंसर है, since Amanda had been scolded, so she appeared to be sulky and moody. But her inner thoughts of being a mermaid, of being a careless child, of being a princess, a solitary tower, or show that she is a normal adolescent who has her own dreamer and desire. अब इसके फिगर ऑफ स्पीच है वो देखते हैं। Choose the correct figure of speech used in the following lines. Stop that slouching and sit up straight. तो इसमें alliteration है, sit और straight ऐसा साउंड रिपीट हुई है। A mermaid drafting blissfully, तो इसमें मेटाफर है। थर्ड है, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, तो लास्ट में इंटरोगेशन है, तो आंसर इंटरोगेशन है। फोर्थ यहाँ पे दिया गया है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, तो इसमें मेटाफर है। हमने ये जो पोइम की उसमें भी देखा था, ये लाइन में हमने पोएटिक डिवाइस मेटाफर यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिफ्थ है, आई एम रूपेंजल आई हैव नॉट ए केयर, तो इसमें भी मेटाफर है। उसके बाद सिक्स्थ है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, तो यहाँ पे इंटरोगेशन है। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म होता है, पूरी पोइम है ये कंप्लीट हो गई है। आपको सब नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।